बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आप बमाएलो अयाल जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राना अहमद, आपके चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आज बात करना चाहेंगे जो इमरान खान साहब ने रात को जलसा किया कल चकवाल के अंदर। निफ सेंचुरी उन्होंने पूरी कर ली है जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन के से इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया। उन्होंने निफ सेंचुरी अपनी पूरी कर ली है। उसमें कुछ अहम बातें उन्होंने की। उन्होंने कुछ सवालात किए वाला ओहदेदारों से कि उनके जवाबात दरकार हैं। DGI SPR से उन्होंने सवाल किया है और दूसरे अहम जो ओहदेदार मौजूद हैं उनसे उनके सवालात हैं कि क्या कानून मनाफी इक़दामात नहीं किए जा रहे, क्या जो सरबराहे अफ़वाज पाकिस्तान है, जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है, उसका फ़ैसला किससे करवाया जा रहा है, उसका भी उन्होंने सवाल रखा है। वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे कल रात के जलसे के अंदर और उनका ये कहना था कि जो हालात नए मुल्क में करते जा रहे हैं उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में हमें एहतजाज करना पड़ेगा। और उनके जो अपने अरकान हैं, जो आला ओहदेदार हैं PTI के, वो तो कह रहे हैं कि खान साहब आप कॉल दीजिए, वक्त आ गया है कि इस इम्पोर्टेड सरकार को घर भेजा जाए। लेकिन ये अभी तक खान साहब रुके हुए हैं सिर्फ इस अवाम की भलाई के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अवाम का भला इसी में है कि अभी एहतजाज की कॉल ना दी जाए, इनको वक्त दिया जाए। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं आने वाले, हो सकता है 2-4 दिनों में हालात बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएं और खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें। दूसरी तरफ जो झूठी खबरें चलाई जा रही हैं उस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो झूठी खबर चलाई गई कि जी PTI 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है और एक और जमात बनने जा रही है जो जनूबी पंजाब से उठेगी, जिसकी सरबराही जो है वो जहांगीर तरीन साहब करेंगे और अलीम खान साहब करेंगे। तो नाज़रीन, उसकी हम तरदीद कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब प्रोपोगंडा है, झूठ के ऊपर ये चीज़ें रखी गई हैं। कोई ऐसा इक़दामात, कोई ऐसी पार्टी वजूद में नहीं आ रही जो नई जमात हो या PTI के अंदर से लोग टूट के दूसरी तरफ चले जाएं। दूसरी अहम चीज़ हम आपको ये बता दें कि पंजाब असेंबली गिराने की जो साजिश है वो साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। उसके कुछ हकायक हैं और उसमें सबसे पहला तो ये है कि इस वक्त PTI और काफ लीग कंबाइन करके जो इनके पास नशिस्तें मौजूद है पंजाब असेंबली की, वो 186 हैं। नून लीग और उनके इत्तेहादियों के पास 156 नशिस्तें हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत में। सबसे पहले तो इनको 186 को क्रॉस करना है। 5 अरकान इस वक्त इनके बाहर है पंजाब असेंबली से, वो अगले 15 इजलास में शिरकत भी नहीं कर सकते। अगर वो 5 शामिल कर भी लिए जाएं तो इनके पास जो तादाद है वो 161 है, तो 186 तो ये किसी सूरत क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ये किसी सूरत काफ लीग के अरकान को अलग कर भी लेते हैं तब भी PTI अक्सरियत में है। जबकि कल बावसूख ज़राए से यह पता लगा है कि चौधरी बरादरान की जो मीटिंग हुई है आपस में, दोनों भाइयों की, चौधरी शुजात हुसैन साहब की और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की आपस में जो मीटिंग हुई है, उसमें चौधरी शुजात ने ये क्लियर बात कह दी है कि वो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं आने देंगे। ये बावसूख ज़राए से ये चीज़ हमें पता चली है। तो पंजाब हुकूमत तो किसी सूरत जा नहीं जाएगी। जो ये अफवाहें सरगुज़श्त कर रही हैं कि जी हमजा शहबाज वज़ीर आला आ रहे हैं, कोई एक बड़े उम्र का बंदे को वज़ीर आला बनाने की तैयारी है, हुकूमत पंजाब के अंदर जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है और इस तरह किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी हम आपको बिल्कुल वजाहत कर दें, क्योंकि नशिस्तों के एतबार से PTI के पास अक्सरियत मौजूद है पंजाब असेंबली के अंदर। तो पंजाब असेंबली तो ये किसी सूरत तोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर किसी सूरत में गवर्नर राज लगा दिया जाए वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन गवर्नर राज भी इस वक्त लगाना को आसान नहीं है मुल्क के अंदर। जो आइन में तरमीम 18वीं तरमीम के मुताबिक जो कुछ हैं उसके हिसाब से कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं लाई जा सकती, ना कोई पंजाब के गवर्नर राज लगाया जा सकता है।
तो इस तरह की ये झूठी खबरें चला के पीटीआई के खिलाफ प्रोपोगंडा कर करके ये कुछ नहीं कर सकते। ये अपना सिर्फ ये आए थे सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए। नैब को इन्होंने उनके दांत तोड़े, उसके नाखून नोच लिए, उसको बेबस कर दिया, उसको एक जिंदा लाश बना के छोड़ दिया। 50 से ज़ायद मुकदमात इस वक्त एहतसाब अदालतों से वापस जा चुके हैं, वापस नैब को, क्योंकि नैब के दायरा इख्तियार में ही नहीं है। हमजा शहबाज की मिसाल ले लें, शहबाज शरीफ साहब की खुद मिसाल ले लें, जो आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर जो केसेस थे उनको ले लें। उसके अलावा जितने भी रेफरेंसेस दायर हुए थे एहतसाब अदालत के अंदर, वो सब रेफरेंसेस इन्होंने वापस चले गए हैं और उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको नैब एक ऐसा इदारा महसूस होगा, ऐसी लाश महसूस होगा कि जिसमें से बदबू आएगी और उसकी तरफ जाने से भी कोई गुरेज करेगा। इलेक्शनों की तरफ ये जा नहीं रहे। खान साहब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोग भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो। ये इंपोर्टेड सरकार इस काबिल नहीं है कि इस हुकूमत को चला सके। मईशत की तबाही करके रख दी है इन्होंने। डॉलर की उड़ान इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। 245 रुपए पे भी डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहा। इंटरबैंक में 239 रुपए का हो चुका है। ओपन मार्केट की तो आप बात ही छोड़ दें, 245 में भी नहीं मिल रहा। बिजली इन्होंने महंगी कर दी, पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया, 8 पैसे सस्ता करके लोगों से आवाम पे बहुत बड़ा एहसान किया इन्होंने। ये तो आवाम को सिर्फ चक्की में पीसने के लिए आई है महंगाई की, अपनी जेबें भरने के लिए आई है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। 47% महंगाई हो चुकी है 4 महीनों के अंदर। इस गरीब मुल्क में 47% हर चीज महंगी हो चुकी है। एक गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा? वो बेचारा रोए नहीं तो और क्या करे। इन सब चीजों के बावजूद ये अपने दौरे करते फिर रहे हैं। इनको ये नहीं समझ कि हमें अपने मुल्क में अपने लोगों की देखभाल करनी है। उन सैलाबज़दा भाइयों को सबसे पहले देखने की जरूरत है जो इस मुश्किल में पड़े हुए हैं। इन सब हालात के बावजूद इनको किसी चीज का फिक्र नहीं है, सिर्फ इनको अपनी जेबें भरने का फिक्र है या उस शख्स से फैसले कराने का फिक्र है जिसका कोई इस वक्त पाकिस्तान से वास्ता ही नहीं है, वो पाकिस्तान से भागा हुआ है। तो ये क्या हमारे मुल्क का होने जा रहा है, इस बारे में अल्लाह ही बेहतर करेगा। अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।